तांदलेवाला के थाना सदर में थाने में घुसकर 3 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी नहीं है, कोई 1 साल तकरीबन पुरानी है। खानदान 2 है, एक सुखेरा बरादरी है, वहाँ पे एक खरल बरादरी है। खरल बरादरी के 4 लोग मर चुके थे, सुखेरा बरादरी के कोई मरा भी नहीं था और अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया था। शायद पुलिस इसमें मुलव्वस है। जिनके मरे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं हमारे मुखालफों ने मारे हैं। पुलिस ने नामलूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। चोरी आ गए, सीढ़ी लगा के उतर गए थाने में। जराये के मुताबिक 8 पुलिस एहलकार मौजूद थे, 6 पुलिस वाले उसने मुअत्तल किए, RPO ने मुअत्तल किए, CPO ने नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद में एक ऐसा वाक़या पेश आता है। तांदलेवाला के थाना सदर में थाने में घुसकर 3 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है। इस मामले ने न सिर्फ फैसलाबाद में बल्कि पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया कि पुलिस थाने के अंदर आकर कुछ लोग 3 बंदों को मार जाते हैं। तो पूरी जो रिपोर्ट है वो जानते हैं। हमारे साथ एहतशाम भाई मौजूद है जो फैसलाबाद में सीनियर क्राइम रिपोर्टर भी, और इस केस को इन्होंने ज़रा वो स्टडी भी किया। इनसे जानेंगे कि पीछे वजह क्या आती है, किस तरह से लोग आते हैं थाने के अंदर आकर 3 लोगों को मार जाते हैं और जिंदा बाहर भी चले जाते हैं। पूरी गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कि थाने में घुसना, चले घुस गए, बाहर कैसे आ गए? जैसे घुसे वैसे बाहर आ गए। जिनकी मर्जी से घुसे अगर कह लें तो भी सही होगा कि थाने में घुसना भी इतना आसान नहीं होता है। फैजान, थाने में वो पीछे से सीढ़ी लगा के आ गए हैं। चले चोरी आ गए, सीढ़ी लगा के उतर गए थाने में। उसके बाद थाने में उस वक्त जराये के मुताबिक 8 पुलिस एहलकार मौजूद थे। वो क्या कर रहे थे? संतरी पैरा जो होता है वो क्या कर रहा था, जो हवालात के सामने पैरा होता है वो क्या कर रहा था। अच्छा, अब पुलिस कह रही है जी हमने रिटेलिएट किया था, हमने फायरिंग की है जवाबी। भाई तुमने जवाबी फायरिंग दीवारों में कर दी है, किसी बंदे को फायर नहीं लगाया। और खुद सोचें, वो आए हैं, उन्होंने हवालात में फायरिंग की है, आपने उन पे फायरिंग की है, मुल्जमान पे। तो क्या मुल्जमान ने आप पे फायरिंग नहीं की? वो हवालात वालों को मारने आए थे। ये फिर मुल्जमान ने मारा है, फिर मेन गेट खोल के निकले हैं। ये नहीं है कि वो वापस कोई भागे हैं उधर से छत से, वो मेन गेट खोल के भागे हैं, वहीं से निकले हैं। अच्छा, तो बताइएगा, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि खानदानी दुश्मनी है, पुरानी दुश्मनी है। कितनी पुरानी दुश्मनी थी? इसके पीछे कौन कौन से खानदान आपस में थे? असल में बहुत ज्यादा पुरानी दुश्मनी नहीं है, कोई 1 साल तकरीबन पुरानी है। खानदान 2 है, एक सुखेरा बरादरी है, वहाँ पे एक खरल बरादरी है। दोनों 422 गाफ बे गाँव है जहाँ के रहायशी हैं। इशू सिर्फ 1 साल पहले यहाँ से शुरू हुआ था कि सुखेरा बरादरी के घरों के सामने एक बिजली का पोल लगा हुआ है। खरल बरादरी के जो लोग थे उनकी 2 कनाल ज़मीन थी उनके घर के पास। वहाँ पर उन्होंने ट्यूबवेल लगाया और ट्यूबवेल जो लगाया उसका बिजली का कनेक्शन उस पोल पे करना था उन्होंने। उसी बात पे उनका झगड़ा हुआ है। उसी झगड़े में 2 लोग मर गए हैं खरल बरादरी के। बाप बेटा मरे थे खरल बरादरी के। उसका मुकदमा दर्ज हुआ, वो मुकदमेबाजी चलती रही 1 साल से। उसमें कोई जो सुखेरा बरादरी के लोग थे ये जमानतों पे कुछ बाहर आ गए, कुछ पकड़े नहीं गए। उसके बाद इनकी आपस में मुकदमेबाजी चल रही थी। तो 10 अक्टूबर 2024 को दोबारा पे जो सुखेरा बरादरी के लोग हैं वो अटैक करते हैं खरल बरादरी पे। जो 2 मोटरसाइकिल सवार जा रहे थे उन पे हमलावर हुए हैं और उसकी CCTV फुटेज भी है। फायरिंग करके दोनों को मौके पे मार दिया। अब खरल बरादरी के 4 लोग मर चुके थे, सुखेरा बरादरी के कोई मरा भी नहीं था और अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया था। उसके बाद मुकदमा दर्ज होता है 11 से 12 लोगों के खिलाफ, जिनमें जो पुलिस भी कह रही है, जो सुनने में आ रहा है कि जो ओरिजिनली इमरान नाम का लड़का है जिसने ये कत्ल किए थे। अच्छा, इमरान नहीं पकड़ा जाता, जबकि उसके 4 भाई जो हैं वो अपनी गिरफ्तारी खुद ही पुलिस को पेश कर देते हैं और पुलिस उनको 2 महीने तक गिरफ्तारी डाले बगैर खुद ही रखती है और उनको इन्वेस्टिगेट करती रहती है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में नॉर्मली ये होता है कि कत्लों में स्पेशली जिनका नाम जानबूझ के FIR में लिखवाया गया होता है वो शामिल नहीं होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो SHO से या तफ्तीशी से मुक के उसके साथ तय करके जो है ना वो आ जाते हैं कि जी हम आ जाते हैं, हमारी गिरफ्तारी इल्तवा में रख लें, या गिरफ्तारी अगर डालनी है तो बाद में डाल लें, पहले हमारे ये सबूत ले लें। साथ में जाहिर है ब्राइब भी करते हैं, उनको पैसे भी देते हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में वहीं से बरी होते हैं। अब ये हो रहा था कि इनके भी सबूत आ रहे थे कि एक भाई जो था उस वक्त सऊदी अरब में था जब मर्डर हुआ। एक भाई की लोकेशन निकलवाई, वो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद की लोकेशन थी उस वक्त की। एक भाई जो था वो मौके पे मौजूद ही नहीं था, वो किसी और शहर में था। तो ये मतलब ये था कि ये सारे बरी होने के करीब ही थे। उसके बाद जब इनको 2 माह वैसे रखा गया, 5 दिन पहले इनको अदालत में पेश किया गया गिरफ्तारी डाल के और जिस्मानी रिमांड इनका लिया गया।
और उसके बाद जो ये था कि जिस्मानी रिमांड दोबारा 1-2 दफ़ा होता है, तो 14 दिन का पूरा करते हैं नॉर्मली, और उसके बाद उनको जुडिशल हो जाना था। और इन्वेस्टिगेशन की बेस पे उनका खदशा तो ये था, मुखालिफ पार्टी को, जो खरल बरादरी, उनको ये खदशा था कि ये इन्वेस्टिगेशन इस तरह की हुई है कि ये बरी होके आ जाएंगे, ये ज़मानत पे आ जाएंगे। तो बताइएगा कि हवालात में 3 बंदे मार के गए हैं, हवालात में किसी और बंदे को कोई नुकसान हो, जाहिर सी बात हवालात में कोई और भी बंदे भी होंगे। अच्छा, ये फैजान बड़ी हैरानकुन बात है। थाना सदर बहुत बड़ा थाना होता है, नॉर्मली शहर के थानों से बड़े होते हैं थाना सदर, और थाना सदर हर तहसील लेवल पे या शहर पे होता है, और थाना सदर देहातों पे मुश्तमिल है। 50, 60, 70 देहात का वो होता है। वहाँ पे क्राइम भी होता है, चोर चक्के भी होते हैं, डकैत भी होते हैं, लड़ाइयों झगड़ों के भी होते हैं। थाना सदर की हवालात में एक भी और मुलजम नहीं था इनके अलावा ये सिर्फ 4 भाई उस थाना सदर की हवालात में थे, और ये 4 भाई भी थाना सदर के मुलजम नहीं है, ये थाना सिटी के मुलजम थे। थाना सिटी के ये मुलजम है, थाना सदर में इनको बंद किया गया है। और बंद क्यों किया गया है जी? कि थाना सिटी में खदशा है कि मुखालिफ हमला ना कर दें इन पे। अगर ये पुलिस को खदशा था और पता था कि मुखालिफ हमला कर सकते हैं, तो पुलिस ने इनको क्या सिक्योरिटी दी है? आपने सिर्फ थाना चेंज कर दिया ना, हवालात में उनको बंद कर दिया। कोई एलीट की गाड़ियां लगती हैं, आप इनको सेल जो सीआईए के हैं वहाँ पे रख सकते थे, आपने वहाँ पे पुलिस का पहरा बढ़ा सकते थे, आपने कुछ नहीं किया। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि रवायत के मुताबिक अभी तक किसी को मुअत्तल किया है पुलिस ने? पुलिस ने 36 घंटे गुजरने के बाद मुअत्तल किया, और वो भी सीपीओ ने नहीं किया। होता यह है कि सीपीओ जिले का हेड है, सीपीओ ने मुअत्तल करने होते हैं। आरपीओ जो है, आरपीओ के अंडर डिवीजन होती है पूरी, और आरपीओ समझ लें एक मॉनिटरिंग ऑफिसर होता है। यहाँ पे सीपीओ ने नहीं किया, 36 घंटे गुजर गए, सीपीओ ने किसी कांस्टेबल को मुअत्तल नहीं किया, एसएचओ को मुअत्तल नहीं किया। हालांकि नॉर्मली वो छोटी छोटी बातों पे ना, जिसपे कसूर नहीं भी बनता, वहाँ उस पे एसएचओ को मुअत्तल कर देते हैं, उनको शौक है एसएचओ मुअत्तल करने का और नए लगाने का। तो लेकिन इसमें नहीं, इस केस में नहीं किया। अच्छा, इस केस में नहीं किया तो मजबूरन आरपीओ को 36 घंटे बाद नोटिफिकेशन जारी करना पड़ा अपने साइन के साथ, और 6 पुलिस वाले उसने मुअत्तल किए, जिसमें एसएचओ सिटी है, एसएचओ सदर है, साबिक एसएचओ सिटी है, तो ये मुहर्रान है उसमें। ये मिला के 6 लोग हैं जो आरपीओ ने मुअत्तल किए हैं, सीपीओ ने नहीं किए। सर, हम देखते हैं कि हमारी फाइलों में, पुलिस की फाइलों में हज़ारों केस ऐसे हैं, क्या ये केस भी उन केसों की तरह दब जाएगा? क्या लगता है आपको, जितना हाईलाइट हो गया? फैजान, केस हाईलाइट हुआ है, लेकिन आप दूसरी तरफ पुलिस का रवैया देखें। पुलिस इस सारे मामले को ना लपेट रही है, और नज़र जो आ रहा है, जो लग रहा है, वो ये है कि शायद पुलिस इसमें मुलव्वस है, या शायद पुलिस की कॉम्पिटेंसी नहीं है, या प्रोफेशनल नहीं है पुलिस इतनी। कि खुद देखें, थाने के अंदर आपने एक हवालात में 4 भाई रखे हैं, कोई और मुलजम नहीं है, ये शक को जन्म दे रही है चीज़। मुलजम है थाना सिटी के रखे थाना सदर में है, ये चीज़ शक को जन्म दे रही है। उनकी सिक्योरिटी नहीं है, बंदे आते हैं उनको मार के चले जा रहे हैं, ये चीज़ शक को जन्म दे रही है। पुलिस फौरी तौर पे मुकदमा दर्ज करती है अपनी मदीयत में, हालांकि लवाहिकीन जिसके ना हो उसका मुकदमा पुलिस अपनी मदीयत में करती है, वरना लवाहिकीन तो चीख चीख के कह रहे हैं हमें मुद्दई बनाया जाए, लेकिन पुलिस अपनी मदीयत में मुकदमा दर्ज करती है। ये शक को जन्म दे रहा है। मारने वाले 8 थे, पुलिस ने 5 लिखे हैं। सीसीटीवी फुटेज जो नजर आ रही है उसमें 8 लोग हैं। ये चीज मेन शक को जन्म दे रही है कि पुलिस को क्यों वो पुलिस तादाद कम कर रही थी। जिनके मरे हैं वो चीख चीख के कह रहे हैं हमारे मुखालफों ने मारे हैं। पुलिस ने नामलूम मुल्जमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने एफआईआर इतनी फजूल दी है कि अगर वो उस एफआईआर की बेस पे 5 बंदों को पकड़ के अदालत में ले जाएंगे, दूसरी पेशी में वो बरी हो जाएंगे। इतनी फजूल एफआईआर है। ना आपने उसमें गवाह लिखे हैं, ना आपने उसमें कोई प्रूफ लिखा है, ना आपने ये लिखा है गन की आदत उनके पास, ना आपने ये लिखा है वो किधर से आए थे, कौन थे, क्या कर रहे थे। आपने वो तो जस्ट एक पैराग्राफ आपने लिख दिया है और इतना फजूल पैराग्राफ लिखा है एफआईआर में। तो इस एफआईआर में के मुताबिक तो वो कुछ नहीं होगा। अच्छा, दूसरी बात ये कि मुद्दई पार्टी जब कह रही है कि हमें मुद्दई बनाया जाए और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो ओपनली इल्ज़ाम लगा रहे हैं, बार बार लगा रहे हैं कि पुलिस मुलव्वस है, पुलिस ने ये कत्ल करवाए हैं, पुलिस इस सारे मामले में मुलव्वस है और पुलिस अब खुद मुद्दई बन के इस मामले को दबाना चाहती है। तो इतना बड़ा केस और इतनी सारी गलतियां जो आम आदमी देख रहे हैं, जो आम आदमी देख रहा है कि इतनी बड़ी गलतियां और छोटी छोटी चीज़ों पे आपने जैसे होता नहीं कि आपने कोई ब्लंडर कर लिया और आप उसको बस दबा रहे हैं कि किसी तरीके लोगों के जहनों से मिट जाए।
बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, हमारे साथ फैसलाबाद के सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने इस केस को स्टडी किया। थाना सदर तांदलेवाला में एक इतना बड़ा वाकया पेश आ जाता है और आपने सारी बातें सुनी किस तरह से इतनी इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो ना सिर्फ एज अ क्राइम रिपोर्टर देखा उन्होंने, बल्कि एक आम बंदे को भी पता लग रहा है कि ये एक ब्लंडर है जो पुलिस ने कर दिया है। अब देखते हैं कि ये केस भी बाकी केसों की तरह दब जाएगा या इसको जो मकतूल है उनके लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा या नहीं। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।